बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की हेडलाइंस के साथ मैं हूं तहसीन यूसुफ। नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। इसराइल का इस्लामी जिहाद की सीनियर क़यादत को खत्म करने का दावा। गजा पर एक हफ्ते तक फिजाई हमले जारी रखने की धमकी भी दे दी। इस्लामी जिहाद की जबरदस्त मुज़ाहमत, इसराइल पर सैकड़ों जवाबी रॉकेट फायर। तर्जुमान इस्लामी जिहाद ने कहा जंग तो अभी शुरू हुई है। इधर सऊदी अरब की गजा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से कशीदगी खत्म करने का मुतालबा। यूक्रेन पर रूसी हमलों में शिद्दत आ गई। रूस का यूक्रेन के जुनूब मशरिकी इलाके पर हमला, 80 गैर मुल्की जंगजू हलाक करने का दावा। जुनूब मशरिकी यूक्रेन पर हमले में अब तक 470 यूक्रेनी फौजी भी हलाक हो चुके हैं। ममनुआ फंडिंग केस, पीटीआई को मुश्किल दरपेश। एफआईए ने असद कैसर, महमूद रशीद और इमरान इस्माइल को तलब कर लिया। एफआईए पेशावर ने असद कैसर को 11 अगस्त को तलब किया। एफआईए लाहौर में महमूद रशीद की भी 11 अगस्त को तलबी। कराची में इमरान इस्माइल की 15 और सीमा जिया की 12 अगस्त को तलबी। एफआईए का नजीब हारून को भी तलब करने का फैसला। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कमेटी सिफारिशात मुरतब करके काबीना को पेश करेगी। चोर चोरी करता पकड़ा जाए तो हार नहीं पहनाते, कार्रवाई करते हैं। लोगों की जेबों की तलाशी लेने वाले इमरान खान की अपनी ही जेब से ममनुआ फंडिंग की रसीदें निकल आई। तहरीक इंसाफ 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करेगी। इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। कारकुन 14 अगस्त का जश्न भी जलसा गाह में भी ही मनाएंगे। जलसे के लिए 1 लाख अफराद लाने के लिए पार्टी रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद आएंगे। इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। शेख रशीद कहते हैं मेरे ख्याल में जलसा रावलपिंडी में किया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब अपनी औकात के मुताबिक बात किया करें। आप थाना कौसार के SHO हैं, इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर पर अपने जारी पैगाम में कहा राना साहब बहादुर आप इतने हैं, जब से हुकूमत तब्दील हुई आप फैसलाबाद नहीं गए। इम्पोर्टेड हुकूमत का मकसद इलेक्शन से फरार है, क्योंकि इंतखाबात हुए तो इमरान खान 2/3 नशिस्तें हासिल कर लेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है जमीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं, जबकि आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ है। इलेक्शन कमीशन के मफरूजों तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। सैलाब की फोटो खिंचवाने पर जोर। स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर करने का वक्त नहीं। कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फोन करने पड़े हैं। अगस्त अहम महीना है। A1 टीवी से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।